बारामती में दुखद विमान हादसे के बाद अब लगातार जो जांच है कि हादसा किस तरह से हुआ, क्या कारण रहे होंगे, वो चल रही है। एआईबी की टीम लगातार ग्राउंड पर मौजूद है, उसके साथ वो मुंबई भी पहुंची थी और यहां तक कि वीएसआर वेंचर्स जिनका वो विमान था उनके दफ्तर में भी नजर आई। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे सवाल हैं जिनको जवाब हम लगातार ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और एक्सपर्ट से जानने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर में जो वो सीसीटीवी में जब प्लेन हमें टिल्ट होता हुआ नजर आ रहा है वो क्या कहता है। पायलट्स के जो कुछ आखिरी शब्द थे वो इस वक्त समझ आ रहे हैं कि शायद कुछ स्क्रीमिंग की आवाज थी या कुछ तो था, यानी कि पायलट को पहले से कुछ पता चल रहा था। तो हमारे साथ इस वक्त इसी पर बातचीत करने के लिए ये कमोडो बी.एस. सिवाच जी हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया। सर, इस हादसे पे सबसे पहले तो अगर हम समझने की कोशिश करें, आपने देखा कि किस तरह से वो साइड में जाकर गिरा है, तो आपको पहली तरीके से अगर पहला आप जो सीन आपने देखा है उसके हिसाब से क्या लगता है? क्या देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी दुखद घटना है जिसमें हमने एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, उसके सिक्योरिटी गार्ड और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड क्रू मेंबर्स को लूज किया है। तो बहुत सदमे की बात है, दुख की बात है और हम हार्टफेल्ट कंडोलेंस देना चाहेंगे बेरीड फैमिलीज को। अब देखिए, कोई भी एक्सीडेंट होता है तो उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम स्पेकुलेट करते हैं। तो स्पेकुलेशन बिल्कुल गलत बात है, बिकॉज जब तक आपको सही कारण का पता नहीं चल जाए तब तक ये कहना अरे ये हो गया होगा, वो हो गया होगा, जितने मुंह उतनी बातें करेंगे लोग। तो जो एक्चुअल में जो पता लगेगा वो इन्वेस्टिगेशन टीम जो पता करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, उससे हमें पूरी जानकारी मिलेगी। लेकिन जो एक लोगों में डिस्कशन है, तो डिस्कशन के तौर पर हम बात कर सकते हैं भाई क्या हुआ होगा। तो देखिए, ये बारामती जो एयरपोर्ट है, ये फ्लाइंग क्लब जो अगर ऑपरेट करती है वहाँ पर, इसमें कोई ख़ास एयर ट्रैफिक कंट्रोल है, लेकिन वो आपकी कोई ख़ास जो है आपको कोई एड्स नहीं वहाँ पर लैंडिंग और एड्स। बेसिकली इसको कहते हैं वीएफआर एयरफील्ड। तो वीएफआर एयरफील्ड जो है वो है जिसमें आप सिर्फ तब लैंड कर सकते जब मिनिमम जो विजिबिलिटी है वो 5 किलोमीटर हो। 5 किलोमीटर से कम है तो उसमें आपको लैंड करना अलाउड नहीं है ऐसे एयरपोर्ट के ऊपर। अभी वहाँ पर न कोई नेविगेशन एड्स हैं खास, लैंडिंग एड जैसे आईएलएस होता है वो भी नहीं है। तो ये एक तरह से फ्लाइंग क्लब के इस्तेमाल के लिए एयरपोर्ट बनाया गया था। इन बिटवीन वीआईपी यहाँ पर लैंड करते रहते हैं, आते रहते हैं। तो इसमें पहले भी कुछ इंसिडेंट्स वगैरह हुए, माइनर इंसिडेंट्स, लेकिन ये जो है बहुत बड़ा हादसा है जिसमें बहुत वैल्यूएबल लाइफ लॉस हुई हैं। तो अभी देखिए, पहली चीज़ तो जो है आप जो वहाँ की विजिबिलिटी है वो 3 किलोमीटर थी बताया जा रहा है। तो 3 किलोमीटर विजिबिलिटी ज़्यादा खराब विजिबिलिटी नहीं है, बट ये जो लिमिट्स है वहाँ के एयरपोर्ट की उससे कम है, क्योंकि 5 किलोमीटर होनी चाहिए। अब दूसरा क्या होता है, ग्राउंड विजिबिलिटी एक होती है और एयर विजिबिलिटी दूसरी चीज़ होती है। तो कई बार क्या होता है, ग्राउंड विजिबिलिटी बहुत अच्छी है लेकिन एयर विजिबिलिटी, स्लैंट विजिबिलिटी जिसको पायलट्स को चाहिए, वो जो है ठीक नहीं है, ख़राब है। फॉग के कारण, कोई लो क्लाउड के कारण वो समथिंग लाइक दैट कैन हैपन। अब ये एयरक्राफ्ट फर्स्ट टाइम आया था, इसमें जो पायलट थे वो दोनों मेरे बहुत अच्छे जानकार थे, मैंने उनकी ट्रेनिंग भी की है। तो कैप्टन सुमित बहुत ही एक्सपीरियंस पायलट थे और उनका 16,000 से ज़्यादा घंटे उनके फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। बड़े जेट्स में भी, एयरलाइन में भी फ्लाइंग किया उन्होंने। और वीएसआर वेंचर के साथ भी काफ़ी साल से फ्लाइंग कर रही है ये एयरक्राफ्ट। और दूसरा जो है वो
कैप्टन पाठक, तो that girl also I had trained her. So both were very good professional. In fact, I found Captain Sumit, he was always very inquisitive, always talking about safety, promoting safety, discussing various issues with me on safety. So he was a hardcore professional. And this girl also, she was also very good and very professional. She took a lot of interest in the training. So you can't find any fault with the pilots as such. Now next thing is, first time ये जो बताया जा रहा है कि अप्रोच पर एयरक्राफ्ट लैंड नहीं कर सका, मे बी रनवे उनको ठीक समय पर नहीं दिखा और ये दोबारा गो राउंड कर गया। उसके बाद वो दोबारा अप्रोच कर रहा था, तो उस समय उनको शायद दिक्कत हो रही थी रनवे दिखने में, और दूसरी चीज़ है प्रेशर भी होता है। अब वीआईपी थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, उनकी वगैरह बहुत मीटिंग थी, पायलट्स को भी ये पता होगा, तो ये एक तरह से पायलट्स के ऊपर प्रेशर आ जाता है कि यार इसको ज़रूरी है इसको लैंड करना और इसको कुछ ना कुछ। और दूसरा ये भी है कि भाई इतना एक्सपीरियंस पायलट अगर वो लैंड नहीं कर सका, यार बड़ा लोग हर तरह की बातें कर रहे हैं, इतना एक्सपीरियंस पायलट 3 किलोमीटर विजिबिलिटी में वापस आ गया, लैंड नहीं कर सका। तो ये दोनों चीज़ें एक तरह से पायलट के ऊपर प्रेशर डालती हैं। अभी ऐसा हो सकता है कि उनको जो है जब सर्किट करे थे दोबारा, तो उनको रनवे ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा था, दिखा नहीं था। अभी क्या होता है, जब उन्होंने फाइनल टर्न किया तो फाइनल टर्न से बेस लैग होता है, उसमें दोनों पायलट्स जो है रनवे देखना चाहते हैं कि रनवे दिख जाए तो फिर जो है उनको लैंडिंग में आसानी हो जाएगी, लेकिन शायद उनको रनवे ठीक तरह से नहीं दिख रहा था। और इसमें में भी हो सकता है कि दोनों पायलट वो देखना चाहते थे भी रनवे कहाँ है, रनवे कहाँ, दोनों की नज़र रनवे पर थी। जहाज के अंदर कोई मे भी फ्लाइंग कोई नहीं कर रहा, जहाज ऑटोमेटिकली था और ऑटो पायलट पर था नहीं जहाज, क्योंकि लैंडिंग पर आ रहे थे। तो इस समय ऐसा हो सकता है कि डिसोरिएंटेशन हो सकती है पायलट्स की, क्योंकि बाहर देख रहे हैं फिर अंदर देख रहे हैं, तो न तो इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग कर रहे थे न वो रनवे दिख रहा था उनको, तो रनवे देखने की कोशिश कर रहे थे। अगर आप इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग तो कर नहीं सकते इस अप्रोच के ऊपर, क्योंकि लैंडिंग का टाइम है। तो इसमें जो है थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, डिसोरिएंटेशन हो सकती है। और उसमें जब वो देख रहे थे सडनली उन्होंने देखा है रनवे दिखा है, तो बता रहे हैं कि उन्होंने कहा रनवे, तो मे भी पॉसिबल रनवे उन्होंने देख लिया होगा कि रनवे दिखा है, एक थोड़ी झलक सी दिखी होगी। और उसके बाद जो है सडनली जब उन्होंने रनवे के बाद अंदर जहाज के अंदर दिया, तो जहाज की स्पीड भी मेरे ख्याल में कम हो चुकी होगी, मे भी जहाज में एंगल ऑफ बैंक हो गया होगा, क्योंकि उसको शायद कोई पायलट फ्लाई नहीं कर रहा था, पायलट दोनों बिजी थे देखने में। तो ऐसी हालत में यार आप कहते हो कोई लड़की की आवाज़ आई, तो उसने कहा होगा ओह लास्ट मिनट देखा हुई तो बहुत जो है गलत एटीट्यूड में है जहाज, तो उन्हें इस तरह की जो है चीखने की या शिट आवाज़ दी होगी। और उस समय ग्राउंड के काफ़ी नज़दीक होगा एयरक्राफ्ट, तो इससे पहले कि पायलट कंट्रोल करें, जहाज स्पीड काफ़ी हाई स्पीड एयरक्राफ्ट है, रेट ऑफ डिसेंट भी होगी, तो रिकवरी नहीं हुई और जहाज क्रैश कर गया। तो मेरे को यही जो है मेरे ओपिनियन में पॉसिबल है, पर हो सकता है उस समय कोई टेक्निकल खराबी भी आ सकती है, उसको आप रूल आउट नहीं कर सकते हैं। और ये सब चीज़ें इन्वेस्टिगेशन टीम ही पता कर सकेगी, लेकिन हमारा जो वास्ट एक्सपीरियंस है इसके बारे में, उसके बेसिस पर हम कहते हैं ऐसा होता है कई बार आपको रनवे दिखाई नहीं देता है, ग्राउंड विजिबिलिटी ठीक है, लेकिन स्लैंट विजिबिलिटी
एयर विजिबिलिटी खराब है, तो उसमें रनवे का दिखना पॉसिबल नहीं होता है, और पायलट्स को ओरिएंटेट करने के लिए, रनवे को अलाइन करने के लिए मुश्किल आती है। और उस समय पायलट जो है उनका ध्यान होता है दोनों पायलट्स का कि रनवे कहाँ है, रनवे कहाँ है। अब उस टाइम जहाज जो है एक बार टर्निंग भी कर रहा है और स्पीड भी कम होती जा रही है, तो उस टाइम हो सकता है कि जो है जहाज की स्पीड गिर गई है, या जहाज का एंगल ऑफ बैंक बढ़ गया है, या रेट ऑफ डिसेंट हाई हो गई है। और बाय टाइम उन्होंने देखा है तो सडनली ये जो है जहाज अनयूजुअल एटीट्यूड में हो सकता है, और उससे पहले के पायलट्स को रिकवर कर पाते। अगर इसमें हाइट होती उनके पास ज़्यादा तो कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ हाँ, तो वही है कि उसमें में भी पायलट्स ने कोई इनपुट किया सडनली कि यार ये तो जहाज राइट को जा रहा है, लेफ्ट को जा रहा है, तो उसमें पायलट का इनपुट भी हो सकता है। तो प्रॉब्लम ये थी कि उसमें अभी हाइट नहीं थी पायलट्स के लिए रिकवर करने के लिए। तो अगर आपके पास हाइट नहीं है तो उसमें फिर जो है एक्सीडेंट का होना बहुत पॉसिबल है, और यही लगता है हुआ है। वरना ऐसे सो मच एक्सपीरियंस पायलट्स और 3 किलोमीटर विजिबिलिटी, ग्राउंड विजिबिलिटी तो ठीक है, लेकिन स्लैंट विजिबिलिटी डेफिनेटली पूर रही होगी, अदरवाइज वो देख लेते। नॉर्मल कंडीशन में होती तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। और अगर एयरपोर्ट पर आपको इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम होता तो उनको अलाइन करने में कोई दिखे ना दिखे रनवे, तो उसको आप जो है आराम से आप रनवे ऑटोमेटिकली वो आपको रनवे के अलाइन कर देगा। आपको ये भी बताएगा भी रनवे कितना दूर है, कितनी आपकी हाइट है, क्या आपकी रेट ऑफ डिसेंट है, किस गति से नीचे जा रहे हो आप, तो पूरा ऑटोमेटिकली जो है करेक्ट भी कर लेगा। तो उससे बहुत फ़ायदा होता है। मतलब ऐसा ही 14 सितंबर में भी आया, मतलब बहुत सी कड़ियां जुड़ी। तो वीएसआर वेंचर का जो इस वक्त एक विमान पहले भी था, लेयर जेट ही, वो भी इसी फैमिली का विमान था। और 2023 में 14 सितंबर को भी इसी तरीके से जब उसकी पूरी नोज टूट गई थी, 2 हिस्सों में हो गया था। तो मतलब लैंडिंग के टाइम ही दोनों का कुछ होना, क्या कुछ ऐसा कुछ मतलब कड़ियां जोड़ी जा सकती? नहीं, ऐसी कड़ियां तो कोई नहीं जोड़ी जा सकती। वो एक्सीडेंट डिफरेंट सिचुएशन में हुआ था, इसकी सिचुएशन टोटली डिफरेंट है, और ऐसा कोई इनमें कनेक्शन नहीं है। और ये करेक्ट भी नहीं होगा कि किसी बात पर एसपर्सन करे कि ये जहाज खराब है या वीएसआर खराब है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो बैड कोइंसिडेंस कह सकते हो कि एक्सीडेंट हुआ है। तो इसमें वी शुड नॉट जंप टू कंक्लूजन कि भाई यही हो गया होगा, क्योंकि इसका तो पहले भी इसी जहाज का हुआ है, अब भी हो गया तो ये जो है अनसेफ है। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेट है, बहुत ही ट्रेजिक घटना है जिसमें इतना लॉस हुआ है। तो कुछ ऐसी चीजें जो शायद हम आने वाले टाइम में और ज्यादा अच्छे से ध्यान रख पाए, चाहे वो मेंटेनेंस से जुड़ी हो फ्लीट के या फिर इस तरह की चीजें, क्या मतलब क्या बेहतर किया जा सकता है? वो पॉइंट साहब देखिए, मेंटेनेंस तो जहाज फुल्ली सर्विसेबल था, तभी तो टेक ऑफ कर गया था बॉम्बे से, आया है अप्रोच के। जहाज में टेक्निकल खराबी तो नहीं लग रही है, तो जहाज का मेंटेनेंस तो मेरे ख्याल में बिल्कुल ठीक था। जहाज फुल्ली एयरवर्दी था, सर्विसेबल था। ये पहले जो है जहाज चलने से पहले पूरी तरह से इंजीनियर टेक्नीशियन इसका इंस्पेक्शन करते हैं, पायलट्स भी अपने को सेटिस्फाई करते हैं। जब वो स्टार्ट करते हैं तो तब उनको पता लग जाता है, फिर एयर में पता लग जाता है अगर कोई डिफेक्ट है, प्रॉब्लम है। और जहाज में गो राउंड भी किया है उन्होंने, रनवे भी बताया है कि वी कैन सी द रनवे। तो जहाज में कोई दिक्कत नहीं थी, पर हो सकता है, यू नेवर कैन नेवर से, कि उसी टाइम जो है जहाज में तकनीक की खराबी हो गई है। चांसेस जो है मेरे ख्याल में उसके बहुत कम हैं, लेकिन हो सकता है, यू कांट रूल दैट आउट। मौसम के कारण ही जो बने सिनेरियोज, विजिबिलिटी के कारण जो सिनेरियोज बने उसके, हाँ, दैट ओनली आई थिंक इट वाज द पुअर विजिबिलिटी पॉसिबली, और उसमें लैंडिंग एड कोई था नहीं उस एयरपोर्ट पर। अभी आप देखिए, सभी एयरपोर्ट के ऊपर ILS का लगाना बड़ा मुश्किल काम है, और छोटे एयरपोर्ट पर लगाना
क्योंकि एक तो बहुत एक्सपेंसिव है, फिर आपको मेंटेनेंस करना पड़ेगा। अगर आपको रिटर्न नहीं मिलेंगे तो आप कोई नहीं वहाँ पर ILS लगाएगा। और दुनिया भर में ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जहाँ पर एयरक्राफ्ट लैंड करते हैं और ऑपरेट करते हैं और वहाँ पर ILS नहीं है, तो ये नहीं कह सकते हमारा एयरपोर्ट में वो खराबी थी और समथिंग लाइक दैट। टेबल टॉप में कोई दिक्कत नहीं है, टेबल टॉप की भी, क्योंकि टेबल टॉप रनवे तो काफ़ी जगह है, मैंगलोर में है, कोझिकोड में, वहाँ एक्सीडेंट हुए हैं वहाँ पर, लेकिन इसमें टेबल टॉप का कोई रोल नहीं है। और इसमें आप जैसे आप बता रहे थे कि कोई ज़्यादा ड्रॉप नहीं है हाइट का भी, वो थोड़ा सा एलिवेटेड हेलीपैड है, ज़्यादा नहीं, 10-15 फुट होगा, तो दैट इज़ नॉट ए वेरी सीरियस लिमिटेशन। बट येस, इसमें ये दिक्कत हो सकती है अगर जैसे कोझिकोड में जहाज़ जो है अगर और रनवे होता तो जहाज़ वो रुक जाता, लेकिन वो अब ड्रॉप हो गया, उस ड्रॉप के कारण जो है वो टेबल टॉप के कारण वो जो है क्रैश हो गया। नहीं तो अगर नॉर्मल प्लेन एरिया होता तो जहाज़ क्रैश नहीं होता। तो ये है, तो इसीलिए होता है कि इसमें खतरा टेबल टॉप का यही है कि भाई आप अगर गलती से अंडर शूटिंग है या आप रनवे पर टॉप नहीं कर सकते, लेट टच डाउन किया है, तो उसमें आप जो है अगर रनवे क्रॉस कर जाएंगे पूरी तरह से तो आप गिर जाएंगे और क्रैश होना, बर्बादी होना ज़रूरी है। तो ILS की मैंडेटरी नहीं। अभी इसके लिए भी उन्होंने एक जो है और दूसरा GPS अप्रोचेज का किया है कि भी आप जो है, एक होता है कि रैंडम RNAV बोलते हैं, रैंडम नेविगेशन, उसको एरिया नेविगेशन बोलते हैं। तो उसमें आपके लिए फैसिलिटी है कि आप उसको, आपको कुछ नहीं चाहिए ग्राउंड के ऊपर, आपको न ILS चाहिए न कुछ नहीं चाहिए, तो वो जो है सैटेलाइट बेस्ड है GPS। तो GPS एडिड अप्रोच होती हैं, उसके RNAV बोलते हैं, उससे आप जो है जो है अप्रोच कर सकते हो, सिर्फ उसमें कि आप रनवे अलाइन कर सकते हो। हमारे देश में ये अवेलेबल है कि अभी आप जो है जैसे ILS में होता है एक लोकलाइजर और एक होता है ग्लाइड स्लोप, तो उससे जो आपको अभी एट प्रेजेंट हमारी कैपेबिलिटी है कि हम उसमें सिर्फ जो है जैसे ILS में लोकलाइजर है, मतलब लोकलाइजर मतलब बता देगा कि आप भाई सेंट्रल लाइन पर हो या नहीं हो, रनवे की, रनवे के सेंट्रल लाइन पर ले जाएगा आपको, उसमें बंद करेगा आपको रनवे के सेंट्रल लाइन में, आपको सेंट्रल लाइन पर ले आएगा वो और मेंटेन करेगा। तो अगर आपको रनवे नहीं भी दिख रहा है तो आप, तो एक मिनिमम डिसेंट ऑल्टीट्यूड होता है, वहाँ तक आपको ले आएगा। अगर आपको रनवे दिख जाएगा उसके बाद तो आप लैंड कर जाओगे। अब दूसरा जो है अब हमारा ये गगन के साथ, तो गगन के साथ जो है ऑलरेडी ट्रायल हो चुकी हैं, उससे हम जो है लैंडिंग में लोकलाइजर भी होगा और ग्लाइड स्लोप भी होगा। तो आपको बता दें भी कितनी हाइट है आपकी, क्या रेट ऑफ डिसेंट है, और तो इनको बोलते हैं LNAV, VNAV, lateral navigation and vertical navigation. Lateral navigation is aligning the runway like this. Vertical navigation is going down. तो उस वो जो है अभी काफ़ी दिन हो गए, पहले ट्रायल हुआ था, आपको सुना भी होगा आपने, इसमें साउथ इंडिया में हुआ था, इसका ट्रायल हो चुका है, लेकिन अभी पता नहीं क्या देरी है इसको। एक बार जब ट्रायल हो गई है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और बहुत वो जो है कहीं भी चले जाओ आप, जहाँ पर ILS नहीं है वहाँ पर आप जो है उन एयरपोर्ट पर आराम से सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स, जैसे ILS होता है, ILS कैटेगरी 1 टाइप की अप्रोच आपको दे देगा, जिसमें आप 200 फीट की आपको हाइट और बहुत कम विजिबिलिटी में आप लैंड कर सकते हैं। तो उससे काफ़ी फ़ायदा है होगा, लेकिन इस में भी आप जो है LNAV कर सकते थे, लेटरल नेविगेशन, पर मे बी डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन पायलट मस्ट हैव डिसाइडेड टू कैरी आउट विजुअल लैंडिंग। तो विजुअल लैंडिंग इज मोर, एंड इट वाजंट बैड। फर्स्ट टाइम वो गो राउंड किया है सेकंड ने, तो इसमें प्रेशर भी हो सकते हैं, प्रेशर टू लैंड, प्रेशर इज नॉट, उसका कारण ये नहीं कि एक्सीडेंट हुआ है, प्रेशर कारण, बट नॉर्मली पायलट की होती है, देख लेते हैं, कोशिश करते हैं लैंड हो जाए तो अच्छा है। तो फिर विजिबिलिटी इंसान, यार विजिबिलिटी अच्छी होती
तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, क्योंकि उनको रनवे दिख रहा है तो वो फिर जो है जहाज को एक पायलट जो है इंस्ट्रूमेंट देख रहा है, फ्लाइंग कर रहा है, दूसरा रन को देख रहा है, वो बता रहा है अभी लेफ्ट राइट क्या है, तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन इसमें अगर दोनों पायलट अगर देखने लग जाए, रनवे को ढूंढने लगे कि भाई ये रनवे कहाँ है, तो अगर वो कोई पायलट फ्लाई नहीं कर रहा, उसको मॉनिटर नहीं कर रहा जहाज में, तो जहाज उस समय जो है हो सकता है गलती से कंट्रोल इनपुट भी हो जाए, या किसी विंड के कारण उसकी स्पीड गिर सकती है, उसमें एंगल ऑफ बैंक आ सकता है, रेट ऑफ डिसेंट बढ़ सकती है, तो ये कारण जो है कैन क्रिएट प्रॉब्लम। और हाइट अगर होती तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, लेकिन हाइट कम थी क्योंकि कारण, तो उसमें रिकवरी का चांस बहुत कम था। देखिए वो टेक्निकल पॉइंट्स हैं और वो चीज़ें भी बताई हैं कि किस तरह से इस तरह के जो एयरपोर्ट्स पर आगे क्या बदलाव हो सकते हैं, क्या कुछ जो तकनीकी रूप से हमें आगे सक्षम होने की ज़रूरत है, वो पॉइंट्स भी हैं जो वाकई में शायद बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, जिससे कि आगे कभी इस तरीके के हादसे को ना देखना पड़े। वरुण भसीन, एबीपी न्यूज़।